हेलो लर्नर्स, हैज़ल फॉर इंग्लिश पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स। तो लर्नर्स, ये ऐसे फ्रेजल वर्ब्स हैं जो आपकी स्पोकन इंग्लिश में तो सुधार लाएंगे ही, साथ ही अगर आप देने वाले हैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो उसमें भी करेंगे आपकी भरपूर मदद। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला फ्रेजल वर्ब है अबाइड बाय, जिसका अर्थ है टू फॉलो और ओबे अ रूल, लॉ और एग्रीमेंट, अर्थात नियम, कानून या समझौते का पालन करना। यानी जब हम कभी कहते हैं ना कि हमें इस नियम का पालन करना चाहिए या फिर इस समझौते का आपको पालन करना चाहिए, तो उस समय हम यूज़ करते हैं फ्रेजल वर्ब अबाइड बाय। अब इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। आई ऑलवेज अबाइड बाय द रूल्स, यानी कि मैं हमेशा जो है नियमों का पालन करता हूँ। नेक्स्ट इज अकाउंट फॉर, अर्थात गिव रीजंस फॉर, यानी कि कारण बताना। एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। ही वॉज अनेबल टू अकाउंट फॉर द मिस्टेक, यानी कि वह अपनी गलती का कारण बताने में क्या था, असफल था। वह अपनी गलती का कारण नहीं बता पाया। तो अकाउंट फॉर का अर्थ क्या है, कारण बताना। नेक्स्ट इज एड टू, यानी इंक्रीज द साइज, अमाउंट, नंबर, एक्स्ट्रा, यानी कि जब हम किसी चीज़ की आकार, मात्रा, संख्या और आदि को बढ़ाने की बात करते हैं तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे फ्रेजल वर्ब एड टू। एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। ही बॉट अनदर कार टू ऐड टू हिज कलेक्शन, यानी कि उसके पास कई कारें थी लेकिन उसने एक कार और खरीदी, यानी उनकी संख्या बढ़ा दी। नेक्स्ट इज एड अप, यानी कि एड टुगेदर, यानी कि जोड़ना, जिसको हम कहते हैं योग करना या फिर जोड़ना। एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। आई आस्क्ड हिम टू ऐड अप 10 फिगर्स, यानी कि मैंने उसको जो है 10 संख्याओं को जोड़ने के लिए कहा। तो जहां पर हम जोड़ने की बात करते हैं, योग करने की बात करते हैं, वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे फ्रेजल वर्ब एड अप। नेक्स्ट इज आंसर बैक, यानी कि रिप्लाई रूडली, अर्थात अशिष्टता पूर्वक उत्तर देना या फिर मुंह तोड़ जवाब देना। अब एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। डोंट आंसर बैक, यानी कि अशिष्टता पूर्वक आंसर मत दो, उत्तर मत दो। जब कहीं हमें किसी को मुंह तोड़ जवाब देना हो तब भी हम क्या फ्रेजल वर्ब आंसर बैक का यूज करते। द नेक्स्ट इज आंसर फॉर, मीनिंग क्या हुआ, बी रिस्पॉन्सिबल, यानी कि जिम्मेदार होना। अब सेंटेंस देख लीजिए। आई कांट आंसर फॉर हिज मिस्टेक्स, यानी कि मैं उसकी गलतियों के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है, या फिर मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता हूँ या फिर नहीं हो सकती हूँ। तो आंसर फॉर फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या हुआ, जिम्मेदार होना। नेक्स्ट इज आस्क आफ्टर, मीनिंग हुआ इंक्वायर अबाउट द हेल्थ और वेल बीइंग ऑफ समवन, यानी कि किसी के स्वास्थ्य या फिर किसी का हालचाल पूछना। तो एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। शी आस्क्ड आफ्टर हर हेल्थ, यानी कि उसने जो है उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा, उसका हालचाल पूछा। अगला है आस्क फॉर, मीनिंग हुआ आस्क समबडी टू गिव समथिंग, यानी कि किसी से कुछ मांगना। तो जब हम किसी से कुछ मांगते हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे फ्रेजल वर्ब आस्क फॉर। सेंटेंस देख लेते हैं। शी आस्क्ड मी फॉर हेल्प, यानी कि उसने मुझसे क्या मदद मांगी, उसने मुझसे मदद मांगी। तो आस्क फॉर का मतलब क्या हुआ, मांगना। नेक्स्ट इज आस्क इन, मीनिंग है इनवाइट टू कम इन, यानी कि अंदर बुलाना। सेंटेंस देख लेते हैं। जैक इज एट द डोर, आस्क हिम इन, यानी कि जैक जो है दरवाजे पर खड़ा है, उसको अंदर बुलाएं। तो आस्क इन का मतलब क्या हुआ, अंदर बुलाना। बैकअप मतलब क्या हुआ, सपोर्ट और एंकरेज, अर्थात सहायता देना या फिर प्रोत्साहित करना। तो जहां पर हम किसी को कोई सहायता देते हैं या फिर किसी को एंकरेज करते हैं तो हम यूज करेंगे फ्रेजल वर्ब बैकअप। सेंटेंस देख लीजिए। वी बैक्ड हिम अप इन द इलेक्शन, यानी कि हमने उसकी क्या है, इलेक्शन में मदद की या फिर इलेक्शन में उसको क्या किया, प्रोत्साहित किया, उसको सपोर्ट किया। नेक्स्ट इज बेल आउट, अर्थ है ग्रांट बेल, यानी कि जमानत देना। द हाई कोर्ट बेल्ड हिम आउट,
यानी कि हाई कोर्ट ने उसको जमानत दी। तो बेल आउट का मीनिंग क्या हो गया? ग्रांट बेल, यानी कि जमानत देना। नेक्स्ट है बैंक ऑन या फिर अपॉन। मीनिंग है डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, अर्थात भरोसा करना या फिर निर्भर रहना। तो सेंटेंस देख लीजिए, वी डू नॉट बैंक ऑन योर हेल्प, यानी कि हम तुम्हारी सहायता पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो बैंक ऑन अपॉन का मीनिंग क्या हो गया? भरोसा करना या फिर निर्भर करना। नेक्स्ट इज ब्लॉक अप, मीन्स fill something completely so that nothing can get through it, यानी कि बंद हो जाना। जैसे बारिश के टाइम पर जो है रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं या फिर बर्फ पड़ने पर रोड्स ब्लॉक हो जाती है, उस तरह से। तो सेंटेंस देख लीजिए, ऑल रोड्स वर ब्लॉक्ड अप बाय द हैवी स्नोफॉल, यानी कि सभी सड़कें बंद हो गई थी किसके कारण? हैवी स्नोफॉल के कारण, यानी कि बर्फबारी के कारण। नेक्स्ट है बियर अप, यानी कि रिमेन चेयरफुल एंड इन कंट्रोल इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, अर्थात कठिन परिस्थिति में हौसला बनाए रखना, उसको हम कहते हैं बियर अप। टेल हिम टू बियर अप, यानी कि उसको बोलो कि हौसला बनाए रखें। तो बियर अप का मीनिंग क्या हुआ? हौसला बनाए रखना जब आपका कठिन समय हो। बेंड टू, यानी कि सबमिट, अर्थात झुकना। तो अब देख लीजिए एग्जाम्पल सेंटेंस, आई कांट बेंड टू हिज टर्म्स एंड कंडीशंस, यानी कि मैं उसकी शर्तों पर जो है नहीं झुक सकता हूँ या फिर मैं उसकी शर्तें नहीं मान सकता हूँ। तो बेंड टू का अर्थ क्या है? झुकना। अब देख लेते हैं ब्लो आउट, मीनिंग क्या हुआ? स्टॉप बर्निंग, अर्थात फूंक मारकर बुझाना। तो एग्जाम्पल सेंटेंस है, द बॉय ब्लू आउट द कैंडल, यानी कि उस लड़के ने क्या की? लड़के ने जो है कैंडल को बुझाया। कैसे करके बुझाया? फूंक मारकर बुझाया। तो ब्लो आउट का मीनिंग हुआ फूंक मारकर बुझाना। अगला है ब्रेक अप, यानी कि टू एंड अ रिलेशनशिप, यानी कि रिश्ता तोड़ना, किसी से रिश्ता तोड़ना या फिर संबंध तोड़ना। तो वहां पर हम क्या फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे? ब्रेकअप। एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं, शी ब्रोक विथ मी, यानी कि उसने मुझसे जो है रिश्ता तोड़ दिया। ब्रेक विथ मीनिंग है टू एंड अ कनेक्शन विथ समथिंग, यानी कि किसी चीज से या फिर यहाँ पर जो है किसी व्यक्ति से भी हो सकता है, संबंध तोड़ देना। एग्जाम्पल सेंटेंस देख लीजिए, यू मस्ट ब्रेक विथ बैड हैबिट्स, यानी कि जो है तुम्हें जो है बुरी आदतों से क्या करना चाहिए? संबंध तोड़ लेना चाहिए। अगला है बीट अप, यानी कि टू हर्ट समवन, यानी किसी को खूब पीटना या फिर चोट पहुंचाना। एग्जाम्पल सेंटेंस देख लीजिए, द थीफ वॉज बीटन अप, यानी कि जो चोर है उसकी खूब पिटाई की गई। तो बीट अप का मीनिंग क्या हुआ? खूब पीटना। नेक्स्ट इज ब्रेक डाउन, मीनिंग है टू स्टॉप वर्किंग, यानी कि खराब हो जाना। एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं, माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू दिल्ली, यानी कि जब मैं दिल्ली जा रहा था तो मेरी कार जो है खराब हो गई। तो ब्रेक डाउन का मीनिंग क्या हुआ? खराब हो जाना। अगला है ब्रेक इनटू या फिर ब्रेक इन, मीनिंग है टू एंटर अ बिल्डिंग और कार बाय फोर्स, यूजुअली टू स्टील समथिंग। अब जबरदस्ती घुसना, जब हम किसी के घर या फिर कहीं गाड़ी में या फिर किसी जगह पर जबरदस्ती घुसते हैं, स्पेशली चोरी करने के पर्पज से, तो उसको कहा जाता है ब्रेक इन या फिर ब्रेक इनटू। तो एग्जाम्पल सेंटेंस है, द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, यानी कि चोर घर में घुसा। अगला है ब्रेक अवे, टू गेट अवे फ्रॉम, यानी कि समवन और समथिंग। तो अर्थ है भाग जाना। द थीफ ब्रोक अवे फ्रॉम द जेल, यानी कि चोर जो है जेल से भाग गया। तो ब्रेक अवे का मीनिंग क्या हुआ? भाग जाना। अब देख लेते हैं ब्रेक ऑफ, टू स्टॉप सडनली, मीनिंग है अचानक से रुक जाना। सेंटेंस देख लेते हैं, शी ब्रोक ऑफ इन द मिडिल ऑफ हर स्पीच, यानी कि वो स्पीच दे रही थी और अचानक से जो है बीच में रुक गई। तो ब्रेक ऑफ का मीनिंग हुआ अचानक से रुक जाना। नेक्स्ट इज ब्रेक इवन, नीदर गेन नॉर लूज मनी, ना ही लाभ और ना ही हानि होना, उसको कहते हैं ब्रेक इवन।
एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं. वंस द कंपनी रीचेस इट्स सेल्स टारगेट इट विल ब्रेक इवन. यानी कि जैसे ही कंपनी अपने सेल्स टारगेट पर पहुंचेगी तो ब्रेक इवन होगा, यानी कि ना उसे लाभ होगी और ना ही हानि होगी. नेक्स्ट इज ब्रेक फोर्थ. मीनिंग है टू कम आउट सडनली, यानी कि अचानक से निकल आना. एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं. द सन ब्रोक फॉर्थ फ्रॉम द क्लाउड्स. यानी कि सूरज जो है अचानक से जो है बादलों के बीच से निकल आया. तो ब्रेक फॉर्थ का मीनिंग क्या हुआ? अचानक निकल आना. तो लर्नर्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें. थैंक यू.